लेक्चर को। चलो, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। आज हम लोग पीपीटी के थ्रू इंटरव्यू टेक्निक को समझेंगे। आप लोगों को लास्ट 2 डेज में मैंने इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ टेक्निक्स बताई हैं जो कि ओरली बताई हैं। आज मैं एक प्रेजेंटेशन के मीडियम से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से एक इंटरव्यू को टैकल करना होता है। तो सबसे पहले स्लाइड हमारी जो है, ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, बी अ विनर ऑफ लाइफ, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। कोई गेस करेगा एयरफोर्स का कौन सा ये जेट है? Su-30 की Su-30 MKI। MKI क्या होता है? मार्क 1। मार्क क्या होते हैं? कौन से वर्जन होते हैं? मैक स्पीड ऑफ साउंड की होती है बेटा, और एयरक्राफ्ट्स की जो स्पीड होती है वो मैक में करी जाती है। मी, माई लाइफ, माई वे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सक्सेस इन लाइफ, what is the most important factor to succeed? Is it knowledge? Is it hard work? Is it love or luck or attitude? यहाँ पर जो अल्फाबेट हैं उनको, जैसे ABCD को 1 2 3 4 करते हैं, तो उसको एड अप किया गया है। नॉलेज को ऐड किया है तो के 11 नंबर से, तो नॉलेज से आपको 96% सक्सेस मिल सकती है। हार्ड वर्क से 98%, लक इज 37, लव इज 54। सक्सेस में लव का तो क्या ही रीजन है। एटीट्यूड को जो हम सम अप करते हैं तो वो 100% आता है। इंटरव्यू जो एसएसबी में होता है वो 1 to 1 होता है। अब किसी भी पर्सन का जो एटीट्यूड होता है वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, किस तरह से पसंद आ रहा है। नॉलेज उसके अंदर चाहे जितनी हो, हार्ड वर्क वो चाहे जितना करता हो। हार्ड वर्क में अभी देखो, आप किसी लेबर को देखो, बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन एक एटीट्यूड जो होता है वो लोगों को ग्रुप से अलग करता है। और पर्सनल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है आपका एटीट्यूड। अब एटीट्यूड कैसे, मैंने आपको क्लास में बताया कि पहली चीज कि आपको ट्रूथफुल रहना है पर्सनल इंटरव्यू में। दूसरी चीज कि उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पीआईक्यू को रीड करने के बाद आपको उस लेवल तक पहुंचना है या तो उस लेवल को क्रॉस करना है। 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। कहीं उसने आपका पीआईक्यू पढ़ा और उसने सोचा कि जो कैंडिडेट इंटरव्यूइंग ऑफिसर मतलब उसके पास आने वाला है वो ऐसा ऐसा होगा, उसकी इमेजिनेशन हो गई कि वो बहुत अच्छा होगा, कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अच्छी चीजें सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू प्लीज हिम, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? रियून होगी। तो ये नहीं करना है। आपने पीआईक्यू में जो कुछ भी लिखना है उसको एज इट इज प्रिपेयर, इतना प्रिपेयर कर लो कि जो प्रोफेशनल हो उसमें उसको भी वो चीजें ना पता हो। जैसे आपने लिखा पापा का बिजनेस है, अब बिजनेस पे ऐसी पीएचडी कर लीजिए, फादर्स ऑक्यूपेशन आता है ना, आपने अगर बिजनेस लिख दिया, बिजनेस किस चीज का है, कितना है, जीएसटी कितना जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न कब भरा जाता है, कौन भरता है, कैसे भरते हैं, फैक्ट्री कहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, कितने वॉट की मशीन्स हैं, अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आते हैं तो किस तरह से अपने अकाउंट शीट्स को दिखाया जाता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब इतनी प्रिपरेशन के साथ आप इंटरव्यू में बैठेंगे तब जाकर के इंटरव्यू ऑफिसर के सामने आपका एटीट्यूड जो होगा वो इम्प्रूव होगा। अदरवाइज आप नॉर्मल जिस एटीट्यूड से यहाँ बैठे हुए हैं, जिस एटीट्यूड से अपना जीवन जीते हैं, जिस एटीट्यूड से आप नॉर्मल बिहेव करते हैं, उसी एटीट्यूड में आप इंटरव्यू ऑफिसर के पास ही चले जाएंगे, तो उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सक्सेस के लिए जो एटीट्यूड का केवल परसेंटेज है, इसको समझना जरूरी है। आपने पीआईक्यू में लिख दिया यू आर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, ठीक है कोई केवी से आप में से? आप हैं। अब केंद्रीय विद्यालय किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? उसका नाम केंद्रीय विद्यालय क्यों है? उसका जो लोगो है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसके प्रेजेंट प्रिंसिपल कौन है? आपके टाइम प्रिंसिपल कौन थे? एफिलिएशन सीबीएसई है, आईसीएसई है, या आईसीएसई के कुछ केवी हैं या नहीं है? इतनी प्रिपरेशन आपकी खुद की, ये तो बहुत और कम बताया। और भी चीजें होती हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है एक, जो आपके पेपर्स आते हैं वो पेपर सारे केवी में एक जैसे आते हैं, तो संगठन से पेपर बनते हैं। तो संगठन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है वो सब प्रिपेयर करिए। हाँ, वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज आप एक डीपीएस से हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो डीपीएस का नाम डीपीएससी क्यों है? दिल्ली पब्लिक स्कूल क्यों है? क्या ये दिल्ली में ही है केवल, या ओरिजिनेट दिल्ली में हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था? कहने का मतलब है एक एक शब्द जो आपने इस पीआईक्यू में लिखा हुआ है,
उसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए, जितनी की डीपीएस में पढ़ाने वाले टीचर्स को ना हो, केवी में पढ़ाने वाले टीचर्स को ना हो, वहां के प्रिंसिपल को ना हो। उतनी तैयारी और उतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए उस स्कूल के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में। सपोज अगर मैंने ये PIQ मेरे हाथ में आया है, अब इन्होंने लिखा है मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, इन्होंने वॉलीबॉल लिखा हुआ है, मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन वॉलीबॉल की सारी स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। कोई है वॉलीबॉल प्लेयर आप में से? आई बिलीव कि होंगे भी, तो अभी आप सुन लीजिए लेक्चर, क्योंकि मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा आपसे। वॉलीबॉल में नेट की हाइट क्या होती है, एंटीने लगे होते हैं वो क्या होते हैं, किस कलर के एंटीने होते हैं, कितनी हाइट के एंटीने होते हैं, लिब्रो क्या होता है, गोल जब पॉइंट बनता है तो किस हिसाब से पोजीशन चेंज होती भी है या नहीं होती है, लिब्रो किस पोजीशन से खेल सकता है, स्मैशर का क्या काम होता है, सेटलर का क्या काम होता है, उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर कौन है, स्टेट प्लेयर कौन है, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर कौन है, इंटरनेशनल प्लेयर कौन है, क्या वॉलीबॉल ओलंपिक्स का पार्ट है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्या बातें हो रही हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन सी होती है इसको लेकर के, ये सारी चीजें। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल में भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपका स्टेट प्लेयर कौन है, नेशनल प्लेयर कौन है, रिकॉर्ड होल्डर कौन है, ओलंपिक्स में है नहीं है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होता है, कौन से फेमस प्लेयर हैं, किस टीम के हैं वो, क्या मतलब उनके बारे में भी पता, मतलब बहुत एवरेज, बहुत ज्यादा डीप नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए अगर आप कोई भी गेम खेलते हो। तो कहने का मतलब ये एटीट्यूड आपको तभी बिल्डअप होगा। ये नॉर्मल एटीट्यूड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपने नॉर्मल जिस हिसाब से रहते हो वैसे ही रह रहे, आपका एटीट्यूड इंप्रूव होगा इसको प्रिपेयर करने से। ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, अब सपोज इसमें लिखा हुआ है हाफ मैराथन, आपने मैराथन में रनिंग करी है, ठीक है, आप रनर हो या आप रनिंग करते हो स्पोर्ट्स में, तो रनिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जाते हो क्या करते हो, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल आस्क कि आप जब ग्राउंड में जाते हो तो क्या करते हो, तो आप क्या कहते हो, जाते हैं और रनिंग चालू कर देते हैं, ठीक है। अब जो रनिंग करता होगा उसको पता होगा कि प्री स्ट्रेचिंग और पोस्ट स्ट्रेचिंग करी जाती है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, एकदम दौड़ोगे क्रैम्प आ जाएगा। तो स्ट्रेचिंग कौन कौन सी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, आप बताइए कि अगर आपको अपने बैक को स्ट्रेच करना है तो कौन सी एक्सरसाइज, आपको अगर फोर लिम्स को या हिंड लिम्स को स्ट्रेच करना है तो कौन सी एक्सरसाइज, आपको अगर ये वाली जो काफ्स को स्ट्रेच करना है तो कौन सी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। ये सब पता, अगर आपने रनिंग नहीं करी, स्ट्रेचिंग नहीं करी, आपको नहीं पता होगा, जो होगा रनिंग करने वाला उसको पता होगा। इतनी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। फिर रनिंग अगर आपका स्पोर्ट है तो कितने रनर्स हैं जो कि आज के टाइम पर आपके स्टेट में परफॉर्म कर रहे हैं, नेशनल में परफॉर्म कर रहे हैं, ओलंपिक्स में किसी ने किया कि नहीं किया, या सबसे फेमस रनर इंडिया की PT उषा का बहुत पॉपुलर था, अब तो खैर पता नहीं कौन है, मुझे नहीं आइडिया। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, तभी आपका जो एटीट्यूड है वो 100% दे करके आपको सिलेक्ट कराएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ऐसी स्लाइडें आपने देखी होंगी, लेकिन मैंने इसके मायने बताए हैं आपको कि एटीट्यूड मतलब क्या होता है, समझ गए? एटीट्यूड इससे आएगा आपको। नेक्स्ट आते हैं कि 7 ways टू इंप्रूव योर एटीट्यूड, जिसको मैंने आसान वे में आपको बता दिया एटीट्यूड को इंप्रूव कैसे किया जाता है। उसके 7 तरीके दिए गए हैं, मैं रीड आउट केवल हेडिंग्स करूंगा, इसके अंदर का नहीं। चूज टू बी इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक क्या होता है? इंथुजियाज्म क्या होता है? एनर्जी, एनर्जेटिक रहना, ठीक है। आप किसी भी चीज को लेकर के बहुत इंथुजियास्टिक हो, आप फौज को लेकर के इंथुजियास्टिक हो तो आपको फौज की रेजिमेंट्स के नाम पता होंगे, रैंक्स पता होंगी, आपको कौन सी यूनिट कहाँ डिप्लॉयड है इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आपको वर्क कल्चर पता होगा, आप इसके बारे में डीप नॉलेज रखोगे। इंथुजियास्टिक मतलब कोई भी चीज, अगर आपका हॉबी ऑब्लिक इंटरेस्ट में आपने लिखा हुआ है गिटार, गिटार प्ले करना आपका इंटरेस्ट है, तो आप कितने इंथुजियास्टिक हो उसको लर्न करने में, उसको सीखने के लिए कितने इंथुजियास्टिक हो, ये मैटर करता है, ठीक है। तो एटीट्यूड को इंप्रूव करना वही हो गया ना, पहले चीज टू बी इंथुजियास्टिक जैसा मैंने बताया आपको। सेकंड है बी अलाइव टू एवरीथिंग यू डू। कोई भी काम आप करो उसको मतलब एनर्जी के साथ करो। पहली चीज लिखी हुई इसमें, वॉक फास्ट, पुट अ बाउंस इन योर स्टेप, अ विग्रियस हार्टली हैंडशेक इंडिकेट्स यू आर ग्लैड टू बी अलाइव एंड हैप्पी
टू बी विद अदर पर्सन, एक हैंडशेक करो मुझसे, हाँ बैठे बैठे कर लो, ठीक है, एक हेल्दी हैंडशेक होना चाहिए, जबरदस्त वाला, मतलब ऐसा भी नहीं, अभी उस पर भी आएगी पीपीटी, ऐसा भी नहीं कि एकदम दबाई दो उसका हाथ, मतलब हेल्दी हैंडशेक होना चाहिए, उससे पता लगता है कि आप सामने वाले से मिल रहे हो तो खुश हो रहे हो, तो कुछ भी करो अलाइव रहो, जिंदा रहो, ठीक है। सेकेंड थिंग, अ गुड स्माइल radiates enthusiasm, put spirit into your speech by varying the tempo, rising the lowering the pitch, changing the tone and modulation. इसका क्या, put spirit into your speech by varying the tempo, हाँ, आपकी जो बात करने की, जैसे कभी किसी से आप 1 to 1 बात कर, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू की टेक्निक है ये, तो 1 to 1 अगर आप बात कर रहे हो किसी से, तो उस 1 to 1 बात में क्या होगा कि आप कभी कोई बात होती है तो उस पर इफेक्टिवली बात करोगे, कभी कुछ वो सामने वाला कह रहा है तो उसको यस पोलाइटली सुनोगे, ये नहीं है जैसे इस टाइम मैं केवल बोल रहा हूँ, ऐसे मेरा एक कांस्टेंट है बोलना, ऐसा नहीं है। जब आप रेपो बिल्डिंग करते हो, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन रेपो बिल्डिंग के दौरान आपको पिचेस को भी मॉडरेट, मतलब कभी आपको लगता है कि कोई बात है कुछ इफेक्टिव कहना है तो उसके लिए आपने पिच हाई करी, किसी टाइम पर इंटरव्यू ऑफिसर आपसे कुछ कह रहा है तो उस टाइम पर आपने लो करके यस सर ओके सुना, किसी टाइम पर आपको कोई डाउट है सॉरी सर ऐसे करके किया, तो मॉड्यूलेशन होना चाहिए आपकी। फोर्स योरसेल्फ टू एक्ट विद एंथुसियाज्म एज सून एज यू विल फील एंथुसियास्टिक, आपको एंथुसियास्टिक रहना, ये सिंपल सी बात है। ब्रॉडकास्ट गुड न्यूज, अच्छी अच्छी बातों को करना और सीखना। अब जैसे पीएसटीसी की क्लासेस 250 रुपए में होती हैं, लेकिन एक कह दो कि 250 रुपए में एसएसबी की क्लासेस हो रही हैं फलानी जगह पे, ये हो गया। अब देखना इस पॉइंट को, ब्रॉडकास्ट गुड न्यूज, एक में कहा कि आप पहले जाओ, ऐसी फीस बताऊंगा कि आप बाद में आके कहोगे कि इतने सस्ते में कैसे हो रहा है, तो अच्छी खबरों को फैलाना, ये नहीं कहना कि अरे 250 में क्लास होती है, अरे इतना क्लासेस में इफेक्टिव होता है कि प्रैक्टिस करने को मिलती है, ये करनी, यानी अच्छी बातें करना। जब आप अच्छी बातें करोगे तो अच्छाई आपके पास वापस आएगी, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने भी अच्छी अच्छी बातें करनी है। जब आप लाइफ में अच्छे बंदे रहोगे, एक्शंस आपके अच्छे होंगे, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपकी वॉइस अच्छी होगी, आप जो बात करेंगे वो अच्छा करेंगे, आप जो सोचेंगे वो अच्छे से सोचेंगे, ये सारी चीजें जब इफेक्टिवली होंगी तो आप एक अच्छी सोच के इंसान बनेंगे, और किसी से भी बात करेंगे तो अच्छा ही बात करेंगे, निगेटिविटी दूर दूर तक नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन मीन्स इमेजिनेशन पावरफुली इन्फ्लुएंसेस सक्सेसफुल आउटकम्स, यानी आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे इमेजिनेशन को अच्छा कैसे करेंगे, आपकी थीमेटिकल परसेप्शन टेस्ट में कोई चीज आई, या सपोज इंटरव्यू ऑफिसर से आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसने कोई क्वेश्चन पूछा, आपसे रैपिड फायर सीरीज पूछी, अब रैपिड फायर को लर्न कैसे करें, तो विजुअलाइज कर लो चीजों को, है ना, कि द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उसने कोई भी क्वेश्चन पूछा, उस चीज को विजुअलाइज करके अपने आप को देखो उसमें। हमारा जो दिमाग होता है बहुत पावरफुल होता है। उसने आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस में पूछा कि ओके संदीप, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, योर क्लोज फ्रेंड्स, योर एजुकेशन फ्रॉम ग्रेड 8 to till today, and what was the result, what was the subject you liked the most, what subject you was not able to influence, the subject you like most and the subject which was not able to influence you as much, the teacher you like most and the teacher who was not able to influence you as much, and what was the reason behind it, what are the games you played in your school level, what are the various activities you have participated in your school level, how you spend time with your family and how you spend time with your friends, what types of games you generally play in the evening, etc. So, and how, what are the things you discuss with your friends, etc. Suppose इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया। अब इसमें एक नहीं 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन याद कैसे करें, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, उसको विजुअलाइज करिए आप। पहली चीज मैंने क्या कही थी, अपने बारे में बताइए, फ्रेंड्स फैमिली के बारे में बताइए, तो आप अपने आप को घर में इमेजिन कर लो, और इमेजिन करो कोई घर पे आया है तो आपका दोस्त है, वो बता दिया। फिर स्कूल में अपनी क्लास 8th में खड़े हो जाओ। अभी सबको अपनी क्लास 8th याद होगी, मुझे भी याद है, कोई अगर कहे कि नहीं याद है तो फिर वो सट्टे मार रहा है। सबको पता है कि क्लास 8th कैसी थी। उस क्लास में आप खड़े हो और वहां से 10th 12th तक हर क्लास में जाना है, तो क्लास 8th में कितने परसेंटेज, इतने के परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट। फिर किसी भी क्लास में खड़े होकर के ऐसे इमेजिन करो जो टेबल है उसके सामने 2 बुक्स रखी हुई हैं, एक आपके फेवरेट सब्जेक्ट की है और एक उस सब्जेक्ट की है जो आपका
कमजोर रहा है, और जो फेवरेट सब्जेक्ट की बुक है उस तरफ एक टीचर खड़ा हुआ है जो आपका फेवरेट टीचर है, और इस तरफ एक टीचर खड़ा हुआ है जो आपका फेवरेट टीचर नहीं। ठीक है, विजुलाइज कर रहे हो आप, इमेजिन कर रहे हो इस चीज को। रैपिड फायर में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे अगर इतना कर लिया तो। अब दोनों बुक्स के पीछे टीचर्स खड़े हुए हैं, दोनों ने टीचर्स को बता दिया कौन सा टीचर कैसा था, ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया कि आप स्कूल में कौन कौन से गेम्स खेलते हो, तो इमेजिन करो कि क्लास में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद क्लास से निकल करके प्लेग्राउंड चले गए गेम खेलने के लिए। कौन कौन से गेम खेले, और गेम्स के पीरियड में ही जैसे गेम्स का पीरियड ओवर हुआ उसके बाद प्रैक्टिस करने चले गए ऑडिटोरियम में, हॉल में, स्किट है, कुछ है, कोई फंक्शन है, सब कुछ इमेजिन करना है अपने स्कूल को। उसके बाद हाउ यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, तो स्कूल से वापस आ गए, घर पे बैठे खाना खा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उसको इमेजिन करना है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन से आप बहुत सारे 100 क्वेश्चंस के आंसर एक साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। इसको निमोनिक टेक्निक कहते हैं। ठीक है, आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ भी पूछे, आप उसको इमेजिन कर लो, सब विजुअलाइज कर लो, और देखो सारे आंसर्स दे दोगे आप, तो वो क्या करेगा, आपका एटीट्यूड इंप्रूव करेगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, लव अदर्स। लव अदर्स थोड़ा मुश्किल है सभी के लिए, मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि शुरू से मैं ऐसा हूँ, मैं सभी को बहुत प्यार करता हूँ, तभी मैं धड़ाक से निसंकोच कुछ भी कह देता हूँ। आपको कह दिया, मुंह फटे कह दी थी आपसे, भाई प्रोफेशनल आदमी क्या करता है, इतना नहीं करता है, सट्टे मार रहा है ये वो, लेकिन स्नेह करते हैं इसीलिए कह दिया। तो लव अदर्स, ये बहुत मुश्किल काम है, दूसरों को स्नेह करना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हमेशा अपने आप से ऐसी ऐसी बातें करो कि नहीं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। कभी भी अपने आप को कोसना नहीं है, कभी भी। तुम यू वर द फास्टेस्ट स्पर्म, फर्टिलाइजेशन जब हुआ था मदर के वूम में, तो तुम ही तो थे सबसे तेज स्पर्म जो घुसे हो, फर्टिलाइज किया, मिलियंस ऑफ थे तुम्हारे साथ, तो यू केम इन दिस वर्ल्ड एज अ विनर। तुम इस दुनिया में विनर की तरह ही आए हो, तो अपने आप को कभी कोसना मत कि हम ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे हैं। यार मिलियंस ऑफ स्पर्म से तेज भाग करके फर्टिलाइज कर दिया और पैदा हो गए, लाइफ ले ली, तो यू केम इन दिस वर्ल्ड एज अ विनर। आप जिंदा जीत के ही आए हो यहाँ पर, तो कभी भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाना, अपने आप को हल्का नहीं समझना, हमेशा अपने आप को ये समझना आई एम द बेस्ट। कोई भी आसपास है वो मुझसे हल्का ही है, मुझसे तेज कोई नहीं है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आपको करते रहना है चीजों को, और पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ लेकर के चलनी है। समझ में आई बात? नेक्स्ट चले। मोटिवेशन का सोर्स क्या होता है? एन एग इज ब्रोकन बाय एन आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड्स। इफ एन एग इज ब्रोकन बाय इनसाइड फोर्स, देन लाइफ बिगिंस। मतलब समझे इसका, कि आपको जो मोटिवेशन मिलेगी, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, मैं केवल अच्छी अच्छी बातें करूंगा, बाहर से अगर आपको ब्रेक करूंगा तो लाइफ क्या होगी, एंड्स हो सकती है। लेकिन जो मोटिवेशन अंदर से आएगा आपके, जो फोर्स अंदर से आएगा, वो क्या करेगा, एक नई लाइफ को बिगिन करेगा। इफ एन एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड फोर्स, मतलब बाहर से कोई कहे कि नहीं मोटिवेट हो जाओ, नहीं धक्का लगाओ, नहीं ये करो वो करो, कितना मोटिवेशन हम तुमको दे दें, कोई मतलब नहीं, जब तक आपके अंदर से स्पार्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आज से पर्सनल इंटरव्यू है, साइक टेस्ट है, अभी मैं उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा, साइक टेस्ट की भी, और चीज़ों की अभी लैपटॉप भी चेंज कर दूंगा, दूसरा ले आऊंगा जिसमें फुल स्क्रीन आ जाए इसमें, ताकि और इफेक्टिव आपकी तैयारी हो। ठीक है, तो ये मोटिवेशन हमेशा प्रिपेयर रखना है कि एग हमेशा अंदर से ब्रेक होता है, बाहर से नहीं। ग्रेट थिंग हैपन फ्रॉम इनसाइड। जितनी अच्छी चीजें होंगी, बाहर का कोई आदमी आपको कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से ना कुछ करो। ठीक है, A diamond is just a piece of charcoal that handled stress exceptionally well. अरे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 में पढ़ा है ना, तो जो डायमंड होता है वो क्या होता है, वो कोल से एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर से ही बनता है। तो अगर आप अपने ऊपर ना प्रेशर ले रहे हो, ना टेम्परेचर ले रहे हो, ना आप प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो। प्रेशर क्या होता है, अब जैसे मान लो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं, सपोज, अब मैं क्या हूं कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, अब मैं दवा रह गया, दवा नहीं बोल पाएंगे, तो कोशिश करो उसको ब्रेक करने की, कि ठीक है क्या सोचेंगे, सभी तो सीखने आए हैं, एक दिन हेजिटेशन होगी, 2 दिन हेजिटेशन होगी, 3 दिन हेजिटेशन होगी। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कॉन्फिडेंस बिल्डअप का, कि आप क्या सोचते हो, आपको लगता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, ऐसा सभी को लगता है। शशि थरूर को भी कभी बचपन में लगा होगा। और पता है जो छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, केवल कॉन्फिडेंस के बेस पे। आप उनकी ग्रामर चेक कर लो तो गलत होगी। यूएस में कभी कॉल सेंटर में काम करो,
देखोगे जो बाहर के लोग हैं उनकी ग्रामर कितनी गंदी होती है, लेकिन वो अपने पूरी फ्लुएंसी से बोलते हैं, वो कॉन्फिडेंस इतना होता है कि सामने वाला सोच ही नहीं पाता है कि इसने गलत बोल दिया। कॉन्फिडेंस का खेल होता है केवल, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आप चाहे पास से कर लीजिए, इसको ये वाली वीडियो ब्रेक, हाँ हाँ अपने में चाहे लगा लीजिए कि व्हाट इंटरव्यूज लुक्स फॉर इन अ कैंडिडेट।